हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिएगा, आज हम सीख रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल का 12वां भाग सीख रहे हैं। इसमें आज हम प्रश्नावली 2.2 के 7 और 8 सवालों को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छे से सीखेंगे, एक एक पॉइंट तक सीखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी के पास इसको भेज दें। और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिकमेंड करें, उनसे रिक्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलते हैं सवालों की तरफ और सीखते हैं सवालों को। सवाल नंबर पहला है हमारा। क्या है सवाल नंबर पहला? सवाल नंबर पहला है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें जो सर्वसमीकाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए इनको अच्छे से बनाना है, एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है ना, माने हल करना है। ठीक है, कीजिएगा। तो सबसे पहले अपने पास सवाल है वो हम लिखेंगे। सवाल नंबर हमारा पहला है और पहले सवाल में हमें 99 का करना है, 99 का करना है क्यूब। ठीक है, तो मेरे भाई, क्या मैं इस 99 को 100 माइनस में 1 का क्यूब कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यदि 100 माइनस 1 का मैं क्यूब कर सकता हूँ तो यहाँ एक लगेगी सर्वसमीका। सर्वसमीका, सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका है a प्लस बी का क्यूब। ठीक है ना। अब a प्लस बी का क्यूब नहीं लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब लगेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। किसका साइन है मेरे भाई? माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना। किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, इसीलिए माइनस वाली सर्वसमीका यहाँ पर उपयोग की जाएगी, प्लस वाली सर्वसमीका उपयोग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हम इसका जो है वो क्या है आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस क्या होगा? माइनस होगा आपका 3a² b माइनस की जगह प्लस होगा 3ab²। ये इसकी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका से हम a की जगह कितना रखेंगे जरा देखिएगा। a की जगह हमें मिल रहा है 100, ये a है, और b की जगह हमें कितना मिल रहा है? 1, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, ऊपर क्यूब है। तो a बराबर तो 100 रखेंगे, जहाँ जहाँ हमें a दिखेगा वहाँ वहाँ हम 100 रखेंगे, और जहाँ जहाँ हमें b दिखेगा वहाँ वहाँ हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो रख दीजिए 100 100 माइनस 1 का क्यूब करेंगे, और 100 की जगह कितना माने a की जगह कितना रखना है? 100, तो 100 का क्यूब करेंगे, माइनस लगा देंगे। b का क्यूब माने 1 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 की जगह 3 है, a की जगह कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर। b की जगह कितना रखेंगे? 1, प्लस में a 3 है तो 3 है, a की जगह 100 रखेंगे और b की जगह कितने रखेंगे? b की जगह हम रखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व आउट कीजिएगा, क्या बनेगा? 100 का क्यूब कितना होता है? क्यूब का मतलब होता है कि अपने पास कोई भी चीज़ है जिस पर क्यूब आ जाए, कोई भी संख्या है उस पर क्यूब आ जाए, उसका मतलब है कि उसी संख्या को 3 बार उससे गुणा कीजिए। ठीक है ना। तो 100 को हम इसी से 3 बार गुणा करेंगे तो अपने पास कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई बदलाव नहीं है। और माइनस 3 का 3 इंटू में 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, माने 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 1 से कोई मतलब नहीं है, कितना रख देंगे? 300। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़िएगा। यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा हम रखेंगे। -1 रखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? इसको इससे गुणा कर लेंगे, बाकी को कर लेंगे, तो अपने पास 10,000 को 3 से गुणा करते हैं 30,000 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर कितना है? 300। अब अपने पास बिल्कुल माइनस की कितनी संख्या है? केवल केवल ये दो संख्याएं हैं, प्लस वाली ये वाली और ये वाली संख्या है। तो हम प्लस प्लस को तो एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे। तो जैसे ही मैंने प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ा तो यहाँ
10,000,300, ठीक है, ये जुड़ गया, ये मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। और माइनस वाले को भी आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30,001, 30,001, इकाई दहाई सैकड़ों हज़ार 10,000, 30,001 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो अपने पास ये संख्या है उसमें से 3,001 को घटाना है। डायरेक्टली नहीं घटती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में रखेंगे, इसमें से आप घटा देंगे 10003, ठीक है, घटाइएगा। 9 में से एक गया तो सॉरी 10 में से एक गया तो कितना, क्योंकि उधार लेना पड़ेगा तो 9 बचेगा। इधर 9 में से 0 गया, इधर 2 बचा, इधर इधर क्या 0 है, इधर कितना है 7 बचा, इधर कितना बचा है 9, तो 97, हाँ गलत थोड़ी हो गया, 6, ठीक है। तो 97 माने 9,17,297। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका सही है क्या। सवाल नंबर कौन सा है अपना, सवाल नंबर 7वां है, और सवाल नंबर 7वें का बिल्कुल 97,00299, बिल्कुल सही है अपना आंसर। तो अपने पास क्या आ जाएगा 97,00299, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। तो क्या चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं बिना गुणा किए, ठीक है। 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, 10 के आसपास हो, उन संख्याओं को गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम किसी भी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए भी हम उनको कर सकते हैं सॉल्व। चलिएगा, अपने पास आ चुका है सेकंड सवाल, और सेकंड वाले सवाल में दिया गया है 102। 102 का क्या करना है क्यूब। तो क्या मेरे भाई 102 को मैं ये नहीं लिख सकता 100 प्लस में 2 और इसका कर दूं क्यूब। अब यहाँ पर एक सर्व समीका लगेगी, क्या लगेगी, सर्व समीका। जो सर्व समीका होगी वो होगी इस बार प्लस वाली लगेगी, a प्लस बी का क्यूब, क्यूब है स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर b प्लस में 3a बी स्क्वायर, ये अपने पास सर्व समीका है, ठीक है। तो इसी सर्व समीका में जहाँ जहाँ हमें ए दिखेगा वहाँ वहाँ हमें कितना रखना है 100 रखना है, जहाँ जहाँ बी दिखेगा वहाँ वहाँ हमें 2 रखना है। तो रखिएगा 100 प्लस में 2, इसका कर दीजिए क्यूब, दैट मीन्स 100 का क्यूब होगा प्लस में बी मानी 2 का क्या होगा क्यूब होगा, प्लस 3 ए बराबर कितना है 100 है, 100 का क्या करोगे स्क्वायर इंटू में बी कितना है 2 है, यहाँ पर आगे 3 तो है ही, ए 100 है और बी कितना है 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे जैसा बोला गया है सर्व समीका द्वारा वैसा वैसा हमें करते हुए चलना है, ठीक है। तो हम वैसे के वैसे चल रहे हैं, बदलाव कुछ नहीं कर रहे। माने इसकी पावर, माने 100 की पावर 3 कितनी होती है, माने 1 के 6 0, ठीक है। 2 की पावर 8 कितनी होती है, सॉरी 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और 3 कितना है 3 इंटू में 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, गुणा में 2। इधर कितना होगा, ये तो 3 इंटू में 100 इंटू में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जरा आगे लीजिए, आगे क्या है जो अपने पास ये संख्या है इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, 6 0 का 6 0 रख देंगे। 8 को भी हम ऐसे कैसे रहने देंगे,
इसको करेंगे 6 और 6 से इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। कितना हज़ार हो जाएगा? 60,000। और इधर कितना हो जाएगा? 12। 12 को इससे करेंगे 100 से करेंगे तो 1200। कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1200। अब इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इधर से एक के 6 जीरो आ जाएगी। एक के कितनी जीरो है? 6 जीरो। 6 जीरो हो गई। फिर कितना रखेंगे? 8 को बाद में रखेंगे, 60,000 रखते हैं। कितने जीरो है? 4 जीरो। फिर 6, फिर 1200 रख लेंगे, फिर 8 रख लेंगे। 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा 10,61,208। कितना हो जाएगा? 10 लाख तो यही था, 60,000 12,000, ये 61,208 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 10,61,208। ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट? क्या आप लोग समझ गए इसको अच्छे से? भली भांति, बढ़िया तरीके से। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं सवाल को। आगे अपने पास तीसरा सवाल बहुत ही बड़ा है। ये इसकी कैलकुलेशन तो भाई बहुत बड़ी होने वाली है, पर घबराना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। मानिए अपने पास कितना है? सवालों से डरने का मतलब मरना ही है। ठीक है, माने 998 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसको हम लिख सकते हैं 1000 में से केवल और केवल 2 माइनस। तो बिल्कुल 998 ही हमें मिलेगा यदि हम 2 माइनस करेंगे। और ऊपर पावर कितनी है? 3। पावर से हमें समझ में आया कि मेरे भाई इसमें तो सर्वसमीका लगेगी। कौन सी? a माइनस बी वाली सर्वसमीका। ठीक है, तो सर्वसमीका लिख लो। क्या लिख लो? सर्वसमीका। क्या लिख लो? सर्वसमीका। ठीक है ना? सर्वसमीका लिख लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? मेरे भाई सर्वसमीका लिख लोगे तो कितना आ जाएगा? जरा बताइए तो क्या होगा, जरा बताओ। मेरे पास हो जाएगा a का क्यूब। पिछले वैसे में हमने पहले भी सर्वसमीका लिख ली है, दैट इज नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 3a² b प्लस में 3ab²। ठीक है, अब क्या करना है? जहाँ जहाँ हमें 1000 दिखेगा वहाँ वहाँ हमें a रखना है। मान ए, जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ वहाँ 1000, और जहाँ जहाँ b दिखे वहाँ वहाँ हमें कितना रखना है? 2 रखना है। ठीक है, कितना रखना है? 2 रखना है। राइट? कितना रखना है? हमें 2 रखना है। ओके, चलेगा, तो रखते हैं। अब ये हो जाएगा अपना 1000 माइनस 2 क्यूब। तो यहाँ पर करेंगे 1000 का क्यूब, और यहाँ पर करेंगे 2 का क्यूब। यहाँ पे 3 इंटू 1000 आएगा ब्रैकेट में, इसका करेंगे स्क्वायर, और गुणा में b मानी 2 प्लस में 3 इंटू में 1000 1000 इंटू के अंदर कितना होगा? b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, कीजिएगा। इधर अब हमें कुछ नहीं करना है, उसी को ही सोल्व आउट करना है। इसका मतलब है कि भाई एक के लगा दो 9 0 3 0, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 3 3 0 की। ठीक है, इसका 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8। कितना होता है मेरे भाई? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। राइट? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू में मल्टीप्लाई 3 0 इंटू में 3 0। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगी, जीरोज है 2 है ही। इधर 3 इंटू में 1000 इंटू में 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। अब थोड़ा और कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा और कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। यहाँ 3 3 0 पर अंडरलाइन करते चले, न तो कम लगनी चाहिए न ज़्यादा लगनी चाहिए। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी संख्या के आगे लग जाए ना तो हालत ख़राब है ना? 10 गुना बढ़ा देती है। ओके, कितने गुना बढ़ा देती है? 10 गुना।
है ना। किसी भी संख्या के आगे अगर मेरे पास 6 है तो मैंने इसको 0 लगाते हैं 60 हो गया, 6 का 10 गुना, एक जीरो लगाते हैं 10 गुना, 2 जीरो लगाते हैं 100 गुना बढ़ा देती है, 3 जीरो लगाते हैं 1000 गुना बढ़ा देती है। ठीक है, तो जीरो का भी कमाल है। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मानी जीरो है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जीरो भाई खतरनाक है, एक लगाने से बहुत कुछ बना देता है, कुछ है तो, और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर पहले इसको और इसको गुणा कर लो, 6 तो केवल इसकी जगह 6 रख दो, बाकी जितनी जीरो हैं 6 की 6 जीरो लगा दो, कैलकुलेट हो गया, गुणा हो गया। इसका 12, 12 के आगे 3 जीरो लगा दो, क्या कर दो मेरे भाई, 12 के आगे 3 जीरो, 1 2 3, 12,000 हो गया। अब क्या करना है, ये तो माइनस वाला सेक्शन है, माइनस वाले सेक्शन को अलग से जोड़ लेना है, माइनस माइनस वाली संख्या को, और प्लस वाले सेक्शन को आप अलग से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको काउंट करता हूँ मैं, कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें से कितना कम करना है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख, मानी 60 लाख 8 कम करने हैं इसमें से। ठीक है, तो पहले तो 60 लाख पहले इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, पहले मैं इधर जोड़ लेता हूँ। जोड़ने का मतलब है कि भाई अपने पास 1,0,0,0,0, मानी मेरे पास 12,000 है तो 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो से पहले कितने हो गए अभी अपने पास। ठीक है, तो 12,000 लिख लेता हूँ मैं, पहले 12,000 लिख लो, मानी कितने 5 संख्या तक लिख लिया, 1 2 3 4 5 तक मैंने लिख लिया, यहाँ से 4 जीरो और लगानी है और फिर 1 लगाना है। ठीक है, और वहाँ से मैं घटाऊंगा तो 8, और फिर कितने बीच की 8 तो लगा ही दिया मैंने, 1 2 3 4 5 जीरो लगानी है, जीरो के नीचे जीरो आई, कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो जाए, 5 जीरो हो गए ना, और फिर आगे लगाना है 6, इसको घटा देना है। क्या कर लोगे, घटा दोगे, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, फिर इधर तो 9 ही है, 9 में से ना, इधर भी 9 ही है, इधर 1 है तो 1 बचेगा, इधर पूरा 1 ही है, इधर 0 ही है। ठीक है, ये वाला, इधर 10 में से 4 बचेगा, इधर 9 बचा, इधर भी पूरा 9 ही बचेगा लास्ट में, ये तो हाँ 4 था ना ये तो, ये बच गए भाई अपने पास। दैट मीन्स कितना है, 99,401,199,2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन सही से हो जानी चाहिए तब तो आंसर सही हो जाता है, नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो मिस्टेक ही है। चलेगा, आशा करता हूँ ये वाला सवाल आपके समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कैलकुलेशन सही कर होने की, चेक भी कर लेता हूँ मैं कि हो सकता है ये गलत हो जाए, है ना, क्या मेरे से गलत नहीं हो सकता क्या। तो 9940111992, राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कोई गलती नहीं है। चलते हैं आगे, आगे वाले सवाल को सीखते हैं। आगे वाला सवाल क्या है अपना, आगे वाला सवाल है, आगे वाला सवाल है 8वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, माने प्रत्येक का हमें करना है गुणनखंड, हमें सवाल दे रखा है उसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड यहाँ देखो इस प्रकार से तो होगा नहीं, पार पड़ेगी नहीं, तो हम सर्वसमीका का उपयोग करते हुए इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, मजा आएगा सर्वसमीका से जब हम इसे सोल्व आउट करेंगे, वैसे दिमाग लगा के फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन यदि आप सही से सर्वसमीका लगाते हैं तो आसानी से बन जाता है। ठीक है, लगाएगा, क्या है आपके पास 8, थोड़ा सा दूर रखता हूँ ना, यहीं रख लेता हूँ, 8 ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3 प्लस में 12 ए स्क्वायर बी प्लस में 6 ए बी स्क्वायर। अब देखो ये कौन सी सर्वसमीका है, तो सर्वसमीका यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी हो सकती है सर्वसमीका।
कौन सी सर्वसमीका हो सकती है, तो सब जगह प्लस है तो प्लस में होगी एक्स का लेंगे यहाँ पे प्रयोग, एक्स प्लस वाई की पावर 3 वाली सर्वसमीका है। दैट मीन्स एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका उपयोग की गई है। और इसी सर्वसमीका से ये सवाल बना है। क्या बना है? यह सवाल बना है, राइट। बिल्कुल इसी सर्वसमीका से बना, क्योंकि अब ऊपर वाला दिख तो नहीं रहा है ऐसा, लेकिन हम इसको तोड़कर ऐसा बनाएंगे इसका जैसा, ठीक है ना। तो बनाइए, क्या बनेगा अपने पास। मानिए यहाँ पर देखो a की पावर 3 है, a की पावर 3 का मतलब है 2a की पावर आप कर दोगे 3, बन गया इसका जैसा प्लस में। इसमें तो कोई बदलाव नहीं करना है, b की पावर 3 है, देयर इज नो मैटर। यहाँ पर एक तो हमें 3 बाहर निकालना है इस 12 में से, और 2 रखना है इसके साथ, ठीक है। इसका भी तो स्क्वायर करना है, मानी 4 रखना है इसके साथ, तभी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लगाऊंगा 2x और इसका स्क्वायर और y, तो y मानी 2x का स्क्वायर 4x हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करते ही 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ज़रा, यहाँ तो दिक्कत है नहीं, थोड़ी सी है, थोड़ी चिन्नी सी प्रॉब्लम है। मानी यहाँ 3 तो बाहर आएगा ही, x के साथ 2x आएगा और y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब बन गया ना, पूरा बना नहीं बना ऊपर वाली सर्वसमीका जैसा। अगर ये ऊपर वाली सर्वसमीका जैसा बन चुका है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये आ गया, क्या आ गया, ये वाली टर्म्स आ गई। ये वाली टर्म्स का मतलब है कि 2x प्लस में y का तो x थोड़ी लगा दिया मैंने, ऊपर तो a भी है, मैंने x काहे को लगाया, यहाँ a लगेगा, यहाँ भी a लगेगा, यहाँ चलो दोबारा लिखते हैं इसको ना, हो गया मिस्टेक। क्या लगेगा, देखो ए बी है तो यहाँ पर 2a हो जाएगा और 2a का स्क्वायर और यहाँ पर b हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3, यहाँ पर 2a और y स्क्वायर, तो ये फाइनली बन जाएगा 2a प्लस वाई का, 2a प्लस b का, बार बार y माइंड में आ रहा ना, क्यूब। तो ये बन गया आपके पास 2a प्लस में b का बना क्यूब। इसको गुणनखंड करना है तो टुकड़ों में रख दीजिएगा, क्या करना है, गुणनखंड करना है तो टुकड़ों में रख दीजिएगा। मानी क्या करना है आपको, 2a प्लस में b, फिर 2a प्लस में b, कितने टुकड़ों में रखोगे, जितनी पावर उतने टुकड़ों में, जितनी पावर उतने टुकड़ों में आप इसे रख दोगे। तो 3 पावर थी तो मैंने इसको कितने टुकड़ों में रख दिया है, 3 टुकड़ों में रख दिया है मेरे भाई। कितने में रखा है मैंने, 3 टुकड़ों में। क्या चीज़ें समझ में आई, अच्छे से समझ में आई, एक एक चीज़ें आई। चलते आगे, फोटोकॉपी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आगे लीजिएगा। आगे अपने पास सवाल क्या है जरा देखिए। सवाल है कि 8 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस, है वही पिछला वाला है ना, लेकिन इस बार क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कुछ भी नहीं है, पिछला वाला सेम ही है, बस सर्वसमीका बदल जाएगी यहाँ पे। तो अपने पास क्या है, 8 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस में 6ab स्क्वायर, ठीक है। अपने यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कौन सी सर्वसमीका होगी बताइए तो, कौन सी सर्वसमीका उपयोग की गई है, बताओ कौन सी सर्वसमीका उपयोग की गई है। सर्वसमीका है आपकी, ए बी तो दे रखा है, x माइनस वाई वाली सर्वसमीका लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मानी x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3, देखो प्लस ही है यहाँ पर है ना, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर। अब चीज़ समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे बनाना है, मानी 2a क्यूब माइनस, इधर तो b है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2a का स्क्वायर यहाँ b प्लस में 3 2a और यहाँ पर b।
का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो सर्वसमीका बन गई वो बन गई आपके पास 2a माइनस बी की क्यूब। आप कर लेंगे इसके 3 टुकड़े, क्योंकि गुणनखंड की बात चल रही है तो गुणनखंड टुकड़े करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो बना दीजिए, मानी 2a माइनस के बी, 2a माइनस के बी, 2a माइनस के बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड, या फिर आप बोले तो गुणनखंड के रूप में इसके टुकड़े किए गए हैं, किससे, सर्वसमीका से। चलते हैं अगले वाले 3rd नंबर के सवाल पर। चौथा भी है क्या इसमें, चौथा भी है, ज्यादा नहीं है। चलिए 3रे नंबर वाले पे चलते हैं। 3रा नंबर वाला सवाल क्या है अपने पास, 3रा नंबर वाला है, बड़ा ही मस्त सवाल है तीसरा। 27 माइनस 125 a की पावर 3 और 135 a प्लस में 225 a स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं, कौन सी सर्वसमीका है बताइए, तो इसमें वही सर्वसमीका होगी, है ना। तो थोड़े से टुकड़े बनाते हैं इसको ना, सर्वसमीका तो खैर वही है, फिर भी इसके टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, टुकड़े का मतलब है इसको सही से रख लेते हैं, 3 की पावर 3। इसको क्या करोगे, 3 की पावर 3, ये है 5, 5 a की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस, पहले तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, एक की जगह पे 3 रहेगा और इसका रहेगा स्क्वायर, और b की जगह कितना रहेगा, b की जगह रहेगा 5a, ठीक है ना। सीधा भी लिख सकते हैं, डॉट तो लगा ही दिया, 5a प्लस में, इधर देखो 3 तो बाहर वाला है ही है, ठीक है। फिर a की जगह पे कितना रखोगे, 3 रखोगे, कितना रखोगे 3, और b की जगह पर कितना रखोगे, 5a का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको समझ लीजिए कि गुणा करने पर बनता है नहीं बनता है, डेफिनेट बनेगा, कि 5 की पावर 2 है तो 25 बनेगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 को 3 से गुणा करने पर 225 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा है। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका लगा देंगे, सर्वसमीका, सर्वसमीका, कौन सी सर्वसमीका है, ए बी तो है, x माइनस वाई की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास क्या, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। x क्यूब का मतलब है कि ये हो रहा है, ये वाला, मानी x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y और प्लस के 3xy स्क्वायर। अब अपने पास सर्वसमीका क्या बनेगी भाई, 3 है पहला, तो 3 माइनस 5a, ये a है, यहाँ ये a है और ये b है, ठीक है, या फिर ये x है ये y है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इनको मान सकते हैं और पावर लगा देंगे 3। अब इसके टुकड़े भी करने हैं, कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े करने हैं, गुणनखंड की बात चल रही है, तो ये हो गए इसके 3 टुकड़े, 3 माइनस 5a और फिर एक बार 3 माइनस 5a, ये टोटल मिलाकर अपने पास इसके 3 टुकड़े होते हैं और कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, ठीक है ना। कितने टुकड़े बन जाएंगे अपने पास, 3 टुकड़े बन जाएंगे, बन गए 3 टुकड़े। अब बन गए तो यही अपना आंसर भी है। चलते हैं चौथे वाले पे, कितने पे चलते हैं, चौथे वाले सवाल पे चलते हैं, जरा आप लोग कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए चौथा भी उसका जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बदला हुआ नहीं है, सेम ही है। 64 a की पावर 3 और 27 b की पावर 3 और कितना है, -144 a स्क्वायर b
प्लस में 108 ए बी स्क्वायर है वही सर्वसमीका, इसलिए मैं पहले ही लगा देता हूँ सर्वसमीका। क्या लगा देता हूँ? सर्वसमीका मैं पहले ही लगा देता हूँ। सर्वसमीका बताओ क्या बनेगी? सर्वसमीका बन जाएगी मेरे भाई, क्या बनेगी? ए बी तो ले रखा है यूज, तो हम लगा देंगे एक्स और वाई। माइनस ज़्यादा है तो माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी, प्लस वाले में केवल कहीं भी माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। सभी जगह वहाँ पर प्लस का प्रयोग किया जाएगा, माइनस का वहाँ पर कोई प्रयोग नहीं होगा। ठीक बात है ना? क्या चीज़ें समझ में आ रही है? अब तक हमने जो सवाल करवाए समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई लाइक वाइक तो कर ही दिया करो ना, ठीक है ना। आप लोग सवालों के साथ साथ सीख रहे हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट भेज दो, कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं कम से कम वो तो लिख कर भेज ही दो। हमें अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट हमसे कन्वर्सेशन करता है इस मैटर में कि भाई हम वहाँ से हैं, आप लोग हमें कुछ ये जो हेल्प कर रहे हैं, जो भी आप समझो, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की पूरी हेल्प की जाए। चलिएगा, आगे कितना हो जाएगा? पावर 3 लगा देंगे तो आपके पास x की पावर 3 हो जाएगा और y की पावर भी 3 हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy स्क्वायर, राइट। इतना आपके पास बन जाएगा। लगा दो सर्वसमीका, लगा दे तो कितना बनेगा भाई? इसका इसका बनेगा 8 ना 4, 4 की पावर ए 4a, इसकी पावर कितनी? 3। बी की बराबर कितना बनेगा? माने 3b की पावर 3, ठीक है। 3b की पावर कितना बनेगा? 3 बनेगा। माइनस में कितना बनने वाला है? 3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर डॉट 4a रहेगा, 4a की रहेगी पावर 2, डॉट डॉट का मतलब गुणा, गुणा के अंदर b के बराबर कितना है? 3b प्लस में यहाँ पर 3 तो रहेगा ही रहेगा जो सर्वसमीका में है। x की जगह पर कितना रहेगा? 4a रहेगा और y की जगह पर कितना रहेगा? 3b रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई? 3b, 3b का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली जब आप इसको देखोगे तो ये इसकी जैसी दिखेगी, तो आपको एक की जगह तो ये रखना है, माने x की जगह तो ये रखना है और y की जगह ये रखना है और इसका क्यूब कर देना है, ठीक है। ये लास्ट में मिलती है। अब क्या करेंगे? 4a माइनस 3 को 3 बार लिख देंगे, बिकॉज गुणनखंड पूछा है उसने, पावर 3 है तो 4a माइनस 3b, आगे 4a माइनस 3b, आगे 4a माइनस 3b। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर वह हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपके? आ रही है नहीं आ रही है बताइए तो। हा, मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। पांचवा सवाल कॉम्प्लिकेट दिखता है लेकिन है नहीं, बिकॉज इसमें हमें क्या दिख रही है? केवल केवल फ्रैक्शंस दिख रही हैं, भिन्न दिख रही हैं। और जब भी अपने पास भिन्न आ जाए तो टेंशन क्यों लेना भाई? भिन्नों का तो हम सब जानते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, है नहीं? तो नहीं जानते हो तो जाइए हमारे बेसिक सेक्शन में और वहाँ से सीखिएगा, एक एक चीज़ें समझ में आएगी, सब कुछ आप समझोगे, ठीक है। चलते चलते हाँ, चलते चलते कोई यूं ही, चलिए। चलते चलते कोई यूं ही मिल गया है, ना 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 रे साथ चलते ना ना ने। अपने पास इस बार ये आ गया है तो इसको बदलना स्टार्ट करें, थोड़ा बदलना स्टार्ट करें। यहाँ से 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ, 3p लिख सकता हूँ और इसके बाहर लगा सकता हूँ क्यूब, ठीक है। और इसके कितना लिख सकता हूँ? 1 बटा, देखो भाई ये 8 का क्यूब है। कितने का क्यूब है? 8 का, है ना। एक का क्यूब एक ही होता है और
चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं 8 को 3 बार, 8 तो होता ही है, और एक बार और गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 है ना रे ना ना ना। किसका है मेरे भाई, 6 का है क्या? 6 का है, चेक करो। गलत हो गया। 6 6 36 का 6, हासिल का कितना 3, 36 18 और 3, हाँ 6 का ही है। मैंने 8 लगा दिया। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, हैं? कितना बेवकूफ़ हूँ। इतना दिमाग में नहीं आया कि 216 6 का क्यूब होता है। 8 का समझ लिया, 8 का 512 होता है। हम्म? चलिए, अब आगे क्या रहेगा? एक 3 रहेगा, ठीक है। ए रहेगा माने 3p² रहेगा। बी रहेगा मानी 1/6 रहेगा, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3p भी रहेगा, और 1/6 का स्क्वायर रहेगा। बिल्कुल, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेफिनेट वही मिलेगा जो है, ठीक है ना। नौ चौक 36, बिल्कुल 4 बार कटेगा ना। चलिए, तो ये अपने पास क्या बनेगा, किसका है ये? 3p - 1/6 का क्यूब बनेगा। तो इसको एक बार और लिख लीजिए, 3p- सर्व समीका तो लगाया नहीं मैंने, ठीक है। तो पहले सर्व समीका लगा देते हैं। तो सर्व समीका क्या बन जाएगी? सर्व समीका बन गई है, सर्व समीका क्या बन गई है? ए बी सी डी यूज नहीं हो रहा ना, तो a - b का क्यूब इज इक्वल टू a - b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब -b का क्यूब -3a² इंटू में 20b प्लस में 3a.b²। तो इससे बनेगी अपने पास 3p - 1/6 का क्यूब। अब इसे क्या कर दो, 3 बार लिख दो, गुणनखंड तो चाहिए आपको। 3p - 1/6, 3p - 1/6 और 3p - 1/6। दैट्स योर आंसर। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे जो सेशन है 13वां है। 12 सेशन हमने कंप्लीट तो कर ही लिए हैं, खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ रहे हैं उस मंजिल की तरफ, जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ियाँ चढ़ के जो अपना मकान है, जो अपना घर है, उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से एजुकेशन भी सेम सीढ़ियाँ ही हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ सीख रहे हैं तो एक दिन सवाल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बोला जाता है कि छोटी छोटी जो चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है, अगर आप छोटी छोटी कैलकुलेशन सीखोगे, आपने जोड़ सीखा होगा, गुणा सीखा होगा, भाग सीखा होगा, घटाव सीखा होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा समीकरण सीखे होंगे, भिन्नों के जोड़ घटाव सीखे होंगे, ठीक है। फिर सब कुछ सीख साख के आप एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे जोड़ भी नहीं आता, गुणा भी नहीं आता, भाग भी नहीं आता, चलो मैं सीधा सवाल कर लेता हूँ, तो रटा जा सकता है, रट्टा मारा जा सकता है, और कुछ भी नहीं किया जा सकता। दिमाग में एक भी स्टेप गायब हुई, पूरा सवाल गायब हो जाएगा। तो पहले बेसिक चीज़ें सीखिए, बेसिक चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। विदाउट बेसिक चीज़ों के आप लोग ऐसा समझ लें कि ये सवाल हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने
तो अगला वाला सेशन हम जल्दी लेकर आएंगे। चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकमेंड करना है हमारे चैनल को। आप हमें, क्योंकि आप ही का चैनल है ना, आप ही सब कुछ ठीक ठाक यहाँ से पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को हमें हमारा सपोर्ट करना है। फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आप अच्छा सा लाइक कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और सभी के पास भेज दीजिए। इतना सपोर्ट आपका मिल गया तो समझो हम सक्सेस हो गए। ठीक है, आपकी बदौलत। चलिएगा आगे, फिर मिलेंगे कल अगले वाले सेशन में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विशाल विदा। धन्यवाद, थैंक यू।